नाजरीन, रियल चैनल की जानिब से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर मबनी वीडियो सीरीज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। करोड़ों सालों से बना ये अर्थ प्लैनेट दिन ब दिन इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, जमीनी पानी खत्म हो रहा है और खतरनाक गैसेस के साथ नित नई बीमारियां आए दिन जन्म ले रही हैं। इस सूरत हाल में साइंस ये सोचने पर मजबूर है कि प्लैनेट अर्थ के अलावा भी कोई प्लैनेट कायनात में मौजूद है जहां पर इंसानी जिंदगी गुजारी जा सकती है, क्योंकि हमारा प्यारा प्लैनेट अर्थ अब अपने खात्मे के करीब जा रहा है और इंसान सिर्फ चंद सदियों का मेहमान रह गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्लैनेट अर्थ के अलावा कुछ और प्लैनेट्स भी इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं जहां पर इंसानी जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब इस रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लैनेट अर्थ सूरज के गिर्द घूमता है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हैं। इनको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है और चांसेस हैं कि इन प्लैनेट्स पर इंसानी जिंदगी कायम हो सकती है। लेकिन मसला यह है कि इन प्लैनेट्स को ढूंढना खासा मुश्किल है, क्योंकि ये प्लैनेट्स जब भी किसी सितारे के गिर्द घूम रहे होते हैं तो अमूमन उस सितारे की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि इनको देखा नहीं जा सकता। लेकिन नासा की केपलर स्पेस टेक्नोलॉजी से अब इन्हें देखा जा सकता है और ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हमारी कायनात में मौजूद हैं। मजेदार बात यह है कि ऐसा पहला एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट 1990 में दरियाफ्त हुआ था और साइंस के लिए यह बात किसी करिश्मे से कम नहीं थी और तब से लेकर अब तक हम ऐसे हजारों प्लैनेट्स दरियाफ्त कर चुके हैं। आपको सुनकर यकीन नहीं आया ना? यकीन करें, मुझे भी नहीं आया था, लेकिन साइंस ऐसे हजारों प्लैनेट्स दरियाफ्त करने की खोज में लगी हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 मिलियन मजीद प्लैनेट्स हमारी कहकशां मिल्की वे में हो सकते हैं जहां इंसानी जिंदगी कायम की जा सकती है, लेकिन इसके बारे में हम अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकते। यूएस की स्पेस एजेंसी केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 9 साल लगा दिए इस मिशन पे कि उन्हें कोई नया प्लैनेट मिल जाए और हजारों की तादाद में उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स दरियाफ्त किए। जबकि 2018 में उस टेलीस्कोप का फ्यूल खत्म हो गया और उन्हें उस मिशन को रोकना पड़ा। किसी दूसरे प्लैनेट पर जिंदगी का होना इतनी भी आसान बात नहीं है जैसा कि हमें नजर आता है, क्योंकि जिंदगी के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट्स का होना लाजमी है। सबसे पहली बात जो किसी भी प्लैनेट पर जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है वो ये है कि वो प्लैनेट अपने सितारे के गिर्द कितने फासले पर गर्दिश कर रहा है। ये वो जगह होनी चाहिए जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी हो और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी, बिल्कुल हमारे प्लैनेट अर्थ की तरह, क्योंकि ये सूरज से ना तो बहुत ज्यादा दूर है और ना ही बहुत ज्यादा करीब। लेकिन बात सिर्फ फासले पर खत्म नहीं हो जाती, उस प्लैनेट का एक खास साइज में होना भी जरूरी है और जिस सितारे के गिर्द वो घूम रहा है उसका भी एक मखसूस साइज होना जरूरी है। तो अब आप परेशान हो गए होंगे कि हमें तो फिर कोई ऐसा प्लैनेट मिल ही नहीं सकता, लेकिन दोस्तों ऐसी भी बात नहीं है। 2016 में एक प्लैनेट दरियाफ्त हुआ जिसका नाम प्रोक्सिमा बी रखा गया। ये जमीन से तकरीबन 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद था और ये प्रोक्सिमा सेंटोरी के गिर्द घूमता है और इसका साइज भी जमीन से सिर्फ 17% बड़ा है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये प्लैनेट हमारे अर्थ प्लैनेट के साथ बहुत ज्यादा मिलता है और इस पर जिंदगी के आसार भी पाए जा सकते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि इस प्लैनेट पर जिंदगी आसानी से मुमकिन हो सकती है, लेकिन 2016 में ही हमारी खुशियों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसी साल इस प्लैनेट के सियारे पर एक आतिशफिशां धमाका हुआ जिसने प्रोक्सिमा बी को बुरी तरह से मुतासिर किया और अब अंदाजा किया जाता है कि प्रोक्सिमा बी पर जिंदगी के तमाम आसार खत्म हो चुके हैं और वो बस एक वीरान बंजर प्लैनेट बनकर रह गया है। लेकिन जरा रुकिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइंसदान कहते हैं कि उन्होंने तकरीबन 24 ऐसे प्लैनेट्स दरियाफ्त कर लिए हैं जिन पर इंसानी जिंदगी कायम हो सकती है
और जिंदगी के आसार खूबसूरत तरीके से नुमाया भी हो सकते हैं। ये 24 प्लैनेट्स इसलिए चूज किए गए हैं क्योंकि ये जिस भी स्टार के गिर्द घूम रहे हैं उसका साइज बिल्कुल ठीक ठाक है। गैलेक्सी 667cc अब अगला ऐसा प्लैनेट है जो जमीन से बहुत ज्यादा करीब है और जिस पर जिंदगी के आसार मिल सकते हैं। ये जमीन से 23.6 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। इसके अलावा केपलर 452b भी एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए मौजू प्लैनेट साबित हो सकता है। ये एक जी टाइप स्टार के गिर्द घूमता है और ये हमारे सूरज से भी बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि हो सकता है शायद माजी पे इन प्लैनेट्स पर कोई इंसानी मखलूक रहती हो और फिर किसी बड़े धमाके से उनका वजूद खत्म हो गया हो। खैर जो भी हो, अभी तक का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इन एक्सोप्लैनेट्स पे ऑक्सीजन के होने या ना होने की मालूमात हम तक फराहम करे। यानी हम अगर अपना बोरिया बिस्तरा लेकर किसी प्लेनेट पर चले भी जाए तो वहां सब कुछ मौजूद हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो भाई हम तो फ्री में ही मारे जाएंगे। लेकिन जरा रुकिए, ऐसे आपको हम किसी भी जगह पर भेजने नहीं वाले, क्योंकि अब ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए साइंसदान मजीद मेहनत कर रहे हैं। अक्टूबर 31, 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी एक टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च करने जा रहा है। इस टेलीस्कोप में बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स पर ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट कर लेगी। जैसे ही दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो जो सिग्नल उससे प्रोड्यूस होगा उसको ये टेलीस्कोप डिटेक्ट कर लेगी, और अगर ये सिग्नल किसी एक्सोप्लैनेट से आया तो मतलब कि उस प्लैनेट पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो जनाब फिर हम उस प्लैनेट पर जाकर जिंदगी भी बसा सकते हैं। लेकिन अभी भी कायनात के राजों से पर्दा नहीं उठा। हम जितनी तरक्की कर रहे हैं, जितना ज्यादा इल्म हासिल कर रहे हैं, हमें मालूम हो रहा है कि दरअसल अभी तो हम कुछ भी नहीं जानते। शायद इस कायनात को बनाने वाले ने इसको हमारी सोच से कई गुना बड़ा बनाया है। कायनात के इन राजों को देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है और इंसान सजदा शुक्र के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर मबनी आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।